हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। जी हाँ, आई होप आप सब ने लगवा लिया होगा और जिसने नहीं लगवाया प्लीज़ जल्दी से जल्दी लगवाइए। और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। देखो कि क्या होता है। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे 10 बजे आई थी और 10:30 हो चुका है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सबसे पहले 45 प्लस लोगों को लग रही है सेकंड वैक्सीन, और फिर उसके बाद हमें लगेगी 18 प्लस को। तो पता नहीं कब तक नंबर आएगा। अनायरा को मैं अपनी चाची के घर पे छोड़ के आई हूँ क्योंकि वो छोटी है और उसे लाना यहाँ पे सेफ भी नहीं है। और वहीं पास में रहते हैं तो मैंने सोचा वहीं पर ही खेल लेगी थोड़ा। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। चलिए यार, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ तो। बड़े हो रहा है, ठंडी मांगा दो बोल बड़े हो रहा है बुलाओ इधर देखो। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ना वापस आ गए थे 11 11:30 बजे के करीब, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने घर फ़ोन किया था तो पता चला कि अनायरा बहुत ज़्यादा रो रही है, और तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। और मैंने वहाँ मैम से पूछा भी था कि मैम क्या करें। तो मैम मेरा लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी का नंबर नहीं काटना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो अब 3 बज चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। अगर और भी ज़्यादा भीड़ होगी तो पता नहीं क्या होगा। यार। हेलो, मैं घर आ चुकी हूँ और कुछ भी पता नहीं चला। देखते हैं कि फ़ीवर आता है कि नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि इसके पास फ़ीवर आता है। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं। सच अ बैड एक्सपीरियंस, सीरियसली। मैं क्या बताऊँ कि मेरे को कल रात को क्या हुआ था। रात को 12 बजे पता नहीं क्यों अचानक से मेरी कमर में दर्द होने लगा, और उसके बाद मेरे हाथ पे जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहाँ पे भी दर्द हो रहा था, और मेरे सिर में ये पूरा पेन ही पेन था, और बुखार तो था ही था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, ये सब चीज़ें एक साथ हो गई थी। और फिर मतलब रात भर मैं सोई नहीं हूँ, मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही थी मुझे, इतना दर्द हो रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ये सब कमर में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा कि उनके कमर में दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद हमारे कमर में दर्द नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आखिर मेरे ही क्यों हो रहा है ये। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा अभी 1 साल पहले सिजेरियन हुआ था। बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई थी। तो उस दौरान पे जब ऑपरेशन होता है तो हमारे शरीर को सुन्न किया जाता है, नीचे पार्ट कर सुन्न किया जाता है। तो उसके लिए एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में। तो मेरा वो जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था, तो पहले तो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, किसी और नस में लगा दिया था। और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर सही नस में लगाया था, और तब जाके मैं सुन्न हुई थी। मेरा मेरा पैर वगैरह सुन्न हो गए थे। फिर शायद उसकी वजह से ही कभी कभी, जैसे कि मैं एक ही पोजीशन में सोती हूँ, एक ही पोजीशन में लेटी रहती हूँ, तो मेरी मतलब मुझे हिलने में इतनी तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में कोई जान है ही नहीं।
तो इसी वजह से कल जब मेरे को वैक्सीन लगी थी तो सबसे पहले मेरी कमर में दर्द हुआ था और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था, सिर में, और बुखार आ रहा था। मतलब ये सब चीज़ें मेरे को फ़ील ही नहीं हो रही थी जितना वो कमर में दर्द मेरे को फ़ील हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी, इतना पेन सच में। वैक्सीन तो देखो लगानी है, लेकिन मेरा अभी सिजेरियन हुआ था और मेरी बॉडी उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, फिर भी मैंने वैक्सीन लगाई। देखो क्या होता है। मेरे को कल शाम तक तो मेरी तबीयत एकदम ठीक थी, मुझे ऐसा लगा था कि बुखार आएगा ही नहीं, लेकिन अचानक से रात को जब मेरे को गर्मी होनी शुरू हुई और मेरी कमर में इतना दर्द, और वहीं पर ही दर्द हो रहा था जहाँ पे कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था, और पता नहीं उन्होंने कैसे लगाया था उस दिन, गलत वलत किसी और नस में। तो मेरे दोनों पैर ऐसे खा रहे थे, ऐसे दर्द हो रहा था मुझे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है, और पता नहीं इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होने वाला है। हेलो गाइस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी आप लोगों से एक ही एडवाइस है कि आप जब भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जाएं तो अपने पास मेडिसिन ज़रूर रखें, क्योंकि रात को अगर मेरे पास मेडिसिन होती तो इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती मेरी। तो आप लोगों को बस एक ही एडवाइस है, बुखार तो देखो आता ही है इसमें, लेकिन वैक्सीनेशन लगाना भी ज़रूरी है, पर मेडिसिन हमेशा अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए।